स्थैतिक, लेकिन वह आधुनिक जापान में आ गया है और अब एक सार्वजनिक स्नानागार में बूढ़े लोगों का एक समूह उस अजीब विदेशी को घूर रहा है जो अचानक पानी से बाहर निकलता है। लूसियस को लगता है कि ये लोग एक सपाट चेहरे वाली जनजाति से हैं और उस जगह की जांच शुरू कर देता है और तुरंत चकित हो जाता है। अन्य आविष्कारों से टोकरियां जैसी साधारण चीजें भी उसके दिमाग को उड़ा देती हैं, लेकिन जब मालिश करने वाले उपकरण या नल जैसी किसी मशीनरी की बात आती है तो वह मानता है कि वे छिपे हुए हैं, गुलाम चीजें हिला रहे हैं। इस बीच मनगा कलाकार माँ की कहानी फिर से खारिज हो रही है। वह उसी समय स्नानागार में जाती है। लूसियस गलती से महिलाओं के चेंजिंग रूम में प्रवेश करती है और एक चिल्लाती हुई महिला उसके सिर में कुछ फेंककर उसे बाहर निकाल देती है। माँ लूसियस की काया से बहुत प्रभावित होती है और तुरंत उसका चित्र बनाना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही वह महिलाओं से दूर हो जाता है। जब वह उठता है तो एक लड़का उसके साथ ड्रिंक भी साझा करता है। उसे बोतल खोलना सिखाते हुए लूसियस एक घूंट पीता है और स्वाद से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह बेहोश होने से पहले रोने लगता है। जब लूसियस जागता है तो वह खुद को फिर से प्राचीन रोम में पाता है। स्नानघर में मौजूद लोगों ने समझाया कि वह शीर्ष पर डूब गया और डूब गया। अभी अभी मिला। एक पल के लिए लूसियस को आश्चर्य हुआ कि क्या यह सब एक सपना था, लेकिन फिर उसकी नजर उसके बगल में खाली बोतल पर पड़ी। 2 महीने बाद लूसियस के विचारों की बदौलत स्नानागार को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया, जिसमें मूल रूप से जापान में देखी गई हर चीज की नकल करना शामिल था। लोग टोकरियों से लेकर नए पेय और छोटी बोतलों और यहाँ तक दासों द्वारा संचालित मशीनों तक सभी छोटे छोटे स्पर्शों से प्यार करते हैं। हर कोई खुश है और लूसियस अंततः फिर से पैसा कमा रहा है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पानी में आराम कर रहा है और चाहता है कि वह कभी भी ऐसा कर सके, अपने ही घर में इस तरह का स्नानघर। जबकि पानी के भीतर लूसियस सोचने लगता है कि क्या यह संभव है कि अचानक फिर से कट उसे खींच ले। इस बार वह घर के बाथरूम और आधुनिक जापान में दिखाई देता है और जल्द ही एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है और उससे कपड़े धोने में मदद करने के लिए कहता है। ल्यूसियस भ्रमित है और भाषा नहीं समझता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति धैर्यवान है और उन्हें सिखाता है कि शावर हेड और हाफ जैसी हर वस्तु का उपयोग कैसे किया जाए जो दिखावा करता है। वो उसी समय चेहरे से दूर हो जाता है। माँ बाथरूम में प्रवेश करती है क्योंकि यह पता चलता है कि यह उसका घर है। वह लूसियस को फिर से देखने के लिए बहुत उत्साहित हो जाती है और उसकी स्केचबुक लेने के लिए दौड़ती है, जबकि लूसियस गलती से एक स्प्रे की कोशिश करती है जो माँ की आंखों में चला जाता है। वापस आता है। लूसियस रोम लौटते ही पहले ही जा चुका होता है। लूसियस जापान के विचारों को फिर से कॉपी करता है और पहला निजी स्नान टब बनाता है। उसका आविष्कार एक बार फिर से सनसनी बन गया और उसने बहुत सारा पैसा कमाया। हालांकि घर पर चीजें बेहतर नहीं है। उसकी पत्नी अभी भी खुश नहीं है क्योंकि वह एक बच्चा चाहती है, लेकिन लूसियस अपना सारा समय काम पर बिताता है। एक बहस शुरू होती है और एक पत्नी के साथ समाप्त होती है। कुछ देर बाद एक दूत लूसियस से मिलने आता है। उसे सम्राट ने भेजा था, जिसने लूसियस के आविष्कारों के बारे में सुना है और अब वह उससे स्नानागार में मिलना चाहता है। बाहर जाते समय लूसियस की मुलाकात सम्राट के भतीजे से होती है जो बहुत अहंकारी है और उस पर बहुत भद्दी टिप्पणियां करता है। लूसियस घबरा जाता है क्योंकि अफवाह है कि सम्राट बहुत क्रूर है और उसने उन राजनेताओं को मार डाला है जिन्होंने उसका विरोध किया था। लेकिन जब वह अंततः उससे मिला तो सम्राट हेड्रियन के रूप में हेड्रियन उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और कहता है कि उसे कला से प्यार है और सोचता है कि लूसियस ने स्नानागार के साथ जो किया है वह निश्चित रूप से कला के रूप में गिना जाता है, जिसे वह चांद दिखाकर साबित करता है। लाइक बाथहाउस में वास्तव में इतना प्रभावित है कि वह चाहता है कि लूसियस उसके लिए अपना निजी स्नानघर बनाए, लेकिन यह नवीन विचारों से भरा होना चाहिए जो अभी तक नहीं किया गया है। लूसियस ने चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उस रात वह शहर में इधर उधर घूमता रहा, रचनात्मक रस प्राप्त करने के लिए कुछ प्रेरणा प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसे इस तथ्य के बारे में बुरा लगने लगा है कि उसके द्वारा हाल ही में उपयोग किए गए सभी विचार चोरी हो गए थे, जब अचानक वह एक खाई में गिर जाता है और इस बीच गायब हो जाती है। माँ ने एक सप्लाई स्टोर में नौकरी कर ली है क्योंकि उसका मनगा करियर कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन यह इतना उबाऊ है कि जागते रहना मुश्किल है। जब वह गलती से नल खुला छोड़ देती है तो टब भर जाता है और अचानक लूसियस उसमें दिखाई देता है। वह घबराने लगता है जब उसे अपने चारों ओर कुछ अजीब सा घूमना महसूस होता है, जब तक उसे एहसास नहीं होता कि शीर्ष पर बुलबुले उठ रहे हैं और वह अपने आप गर्म रह रहा है, जो उसे मेरी तुलना में बहुत प्रभावशाली लगता है। माँ का मैनेजर आता है और किसी आदमी को काम पर लाने के लिए डांटता है, इसलिए वह आदेश देता है कि कार्यालय लेने के बाद उससे छुटकारा पा लिया जाए, जहाँ टोगा और तौलिया से ढका हुआ लूसियस अधिक जानने के लिए इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। इसलिए माँ को उसका पीछा करना पड़ता है और उसे रखना पड़ता है, यह सोचने में परेशानी से दूर कि वह उसके लिए एक नौकर के रूप में काम कर रही है। लूसियस उपहार या एक सिक्का। जल्द ही लूसियस आधुनिक फर्नीचर और सौंदर्य उत्पादों के बारे में सब कुछ सीख रही है,
जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे आना है। सुगंधित मोमबत्तियां हो सकती हैं। अचानक उसे खुद को राहत देने की जरूरत होती है और वह तब तक इधर उधर भागता रहता है जब तक कि उसे बाथरूम नहीं मिल जाता है। शौचालय अपने आप खुलने से चौंक जाता है और गुलामों के बारे में फिर से सोचता है। जब वह अपना काम करता है तो वह टॉयलेट पेपर को घूरता है और मान लेता है कि पाठ यही है। चपटे चेहरे के रहस्यों की कोशिश की। शौचालय में बटनों का एक गुच्छा है और लूसियस एक दिन को सक्रिय करने की कोशिश करता है जिससे वहां साफ होने की अनुभूति होती है। ली उसे ऐसा महसूस कराता है मानो वह स्वर्ग में है, जिससे वह रोने लगता है और गायब हो जाता है। इस बीच माँ को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह सिक्के और टोगा के साथ घर चली जाती है। जब वह रोम वापस आता है तो ल्यूसियस तुरंत काम पर लग जाता है और हेड्रियन के लिए एक आदर्श स्नानघर बनाता है। शीर्ष के पास शौचालय और एक बार फिर मशीनरी की भरपाई के लिए दासों का उपयोग किया गया। हेड्रियन परिणाम से बेहद खुश है और लूसियस को एक विशेष आकार का हार प्रदान करता है। एक आदमी का डोन कुत्तों के साथ पीछे की ओर गर्व महसूस कर रहा है। लूसियस अपनी पत्नी को हार दिखाने के लिए घर भागता है और पाता है कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ शरारत कर रही है। पत्नी उस पर चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक बच्चा और एक जोड़ा नहीं चाहता था। अंततः इस बीच ब्रेकअप हो जाता है। माँ मंगा बनाने की कोशिश करना छोड़ देती है और चूंकि वह नौकरी नहीं कर सकती, इसलिए वह अपने छोटे गृहनगर में लौटने और अपने परिवार की मदद करने का फैसला करती है और वह देख नहीं सकती है। ल्यूसियस के बारे में नहीं सोच रही है, इसलिए वह रोमन इतिहास और यहाँ तक लैटिन का भी अध्ययन करती है। ग्राहकों में से एक प्रोफेसर बन जाता है और सिक्के और टोगा को देखने के लिए सहमत होता है। कुछ परीक्षण चलाने के बाद प्रोफेसर पुष्टि करता है कि दोनों वस्तुएं सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी। दुर्भाग्य से उसकी हालत ठीक नहीं है और माँ के माता पिता लंबे समय तक उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसके खोए हुए पति को वापस खोजने के लिए उसे एक मैचमेकिंग सेवा में शामिल कर लिया। हाँ, जब से उसकी पत्नी उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग गई, तब से वह गहरे अवसाद में पड़ गया है। एक दिन सम्राट उसके पास आया, दाहिना हाथ और टिनिटस, जो हेड्रियन के बारे में चिंतित था क्योंकि यह पता चला कि सम्राट भी उदास था क्योंकि हाल ही में उसने अपने प्रेमी को खो दिया था और अब मगरमच्छ को पुनर्जन्म मानता है। ल्यूसियस को एक ऐसी जगह डिजाइन करने का नया मिशन दिया गया है जहां मगरमच्छ आराम से रह सके और उत्तर ढूंढ सके। वर्णन लूसियस सम्राट के स्नानागार में जाता है और वहां जाते समय वह देखता है कि कियानी एक महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा है। रुकावट के कारण महिला भाग जाती है और कियानी हमें जाने से पहले लूसियस का फिर से अपमान करता है। एक बार जब वह स्नानागार में जाता है तो वह पानी के प्रवाह की जांच करता है शीर्ष पर और उसे फिर से वर्तमान जापान में ले जाया जाता है। सबसे पहले वह एक झील में दिखाई देता है जहां महिलाएं यह सोचकर प्रजनन उत्सव मना रही हैं कि वह उनका आशीर्वाद है। वे उस पर कूद पड़ते हैं और अगली बार जब लूसी स्थानीय रिजर्व के मगरमच्छ के पिंजरे में दिखाई देता है तो उसे फिर से पानी के भीतर भेज देते हैं। जब माँ अपने संभावित पति के साथ एक अजीब डेट पर होती है, जैसे ही वह लूसियस को देखती है, वह उसे छोड़ देती है या फिर रोमन आदमी को बचाने के लिए एक दिन निकल जाती है। एक कर्मचारी लूसियस को पिंजरे से बाहर ले जाता है। लूसियस माँ को उठाता है और उसे मगरमच्छों और इंडोर पौधों की देखभाल के बारे में अधिक जानने के लिए अपने साथ ले जाता है। जब एक केले का स्वाद चखा, उसे इसका स्वाद इतना पसंद आया कि उसने इसे बचाने का फैसला किया और बाद में और अधिक बढ़ने के लिए इसे घर वापस ले गया। माँ को लूसियस मिलता है जिसे आपने पकड़ लिया और स्नैक्स और गेम का आनंद लेने के लिए शहर के चारों ओर ले जाती है। लूसिया अपने तीरंदाजी कौशल को दिखाती है और जब वह होता है विचलित होकर एक बंदर केले की तरह चोरी कर रहा है। क्रोधित लूसियस उस जानवर का तब तक पीछा करता है जब तक कि उसे गर्म पानी का झरना नहीं मिल जाता। उसे बाहरी स्नान का विचार मिल जाता है और अविश्वसनीय रूप से आराम मिलता है। जैसे ही वह सही क्षण के बारे में रोता है, वह केले को पानी में तैरता हुआ देखता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे घसीटकर वापस रोम ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद लूसियस ने मगरमच्छ और हेड्रियन के लिए सही जगह डिजाइन करने का काम पूरा कर लिया, क्योंकि वह बहुत खुश था। वह लूसियस को एक करीबी दोस्त के रूप में मानता है और उसे जब भी चाहे महल में आने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ समय बाद हेड्रियन को पता चलता है कि उसके सैनिकों पर विद्रोहियों द्वारा हमला किया जा रहा है जो ऐसा करना चाहते हैं। बेहतर नेता सैनिकों को विद्रोहियों से लड़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन विद्रोही हार नहीं मानते हैं। लड़ाई कई महीनों तक चलती है। 1 साल से अधिक समय बीत जाता है और हेड्रियन बूढ़ा हो जाता है, इसलिए वह सेवानिवृत्त होना चाहता है और सिंहासन छोड़ना चाहता है। इस हेड्रियन का एक अर्थ है लूसियस को एक पत्र जिसमें उसे कुंजी के रूप में एक नया सार्वजनिक स्नानघर बनाने के लिए कहा गया। हाँ, सम्राट के रूप में उसका पहला प्रोजेक्ट। इस तरह उसे स्टार से लोगों का समर्थन मिलेगा। हालांकि लूसियस हमसे नफरत करता है और सोचता है कि अहंकारी रवैया रोमन साम्राज्य का पतन लाएगा।
उसने हमसे मिलने जाने का फैसला किया और अराजकता पैदा करने वाली नौकरी ठुकरा दी, यह याद दिलाने के लिए कि यह देशद्रोह के रूप में गिना जाता है और उसे इसके लिए फांसी दी जा सकती है, जबकि वह यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि लूसियस को क्या करना है। एक प्रतिद्वंद्वी वास्तुकार ने उससे संपर्क किया, जो क्रोधित है क्योंकि जब से लूसियस लोकप्रिय हो गया, उसे कोई काम नहीं मिला और अब वह टूट गया है और प्रबंधकों ने लूसियस के साथ झगड़ा शुरू कर दिया है। उसे एक कुएं में धकेलने से पहले तलवार से उसे वर्तमान जापान की ओर वापस जाना पड़ा। जब लूसियस ने उसकी देखभाल करने वाले वृद्ध लोगों को जगाया और लूसियस ने देखा कि जमीन से गर्मी निकल रही है, जो बूढ़े लोगों की तुलना में उसकी पीठ के दर्द में मदद करती है। उसे गर्म झरनों पर ले जाएं ताकि वह आराम कर सके और ठीक हो सके। लूसियस उनके घावों को देखता है और सोचता है कि वे शक्तिशाली योद्धा हैं, जबकि वास्तव में वे उन्हें मिले थे और पुरुषों के साथ भी हर दिन यादृच्छिक दुर्घटनाएं होती हैं। उसके साथ कुछ खातिरदारी करे, लेकिन जैसे ही लूसियस का गला जलता है वह सोचता है कि यह जहर है और भाग जाता है। अंततः वह मां को पाता है और उसे बताता है कि उसे जहर दिया गया है। जब वह जमीन पर गिर जाता है, मां ने अब उसे समझने के लिए पर्याप्त लैटिन भाषा शुरू कर दी है और उसे शराब पिलाती है। गर्म झरनों का पानी समझाता है कि इसमें उपचार करने के गुण हैं। लूसियस यह सोचकर खड़ा हो जाता है कि यह बेहतर है, लेकिन खातिर फिर भी उसे चक्कर आता है और वह मां के ऊपर गिर जाता है, जिससे वे दोनों घायल हो जाते हैं। वसंत में गिरते हैं और प्राचीन रोम जाते हैं। जब वे जागते हैं तो कियानी तुरंत मां पर हमला करता है और उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आज रात हमें रोक दिया जाता है और उसके बाद लूसियस घर जाकर पैकिंग शुरू करने की योजना बनाता है ताकि भागने से बच सके। सिद्धांतों पर चलने वाली मां उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करती है और तभी वह शहर में खो जाती है। तभी वह एक आदमी को नवीनतम राजनीतिक अपडेट पढ़ते हुए सुनती है और रीमा, हमारे इतिहास की किताबों से कुछ निकालें। इस बीच वर्तमान में बूढ़े आदमी ने देखा कि मां पानी में डूब गई है और बचाव दल में कूद गया, जिससे उन्हें भी नीचे खींच लिया गया और वापस लूसियस के पास गया। वह शहर से बाहर जा रहा था और अंततः उसे एक गर्म पानी का झरना मिला, जैसा कि वह था जापान में देखा। दुर्भाग्य से वह जल्द ही सैनिकों द्वारा पाया गया, जिन्होंने उसे वापस उसके घर भेज दिया। मां ने उसे गले लगाकर प्राप्त किया और उससे कहा कि और हमें 9 बजे भेजा जाएगा। प्रांतों को विद्रोहियों से निपटने के लिए वह सोचती है कि कियानी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया है क्योंकि और 9 सुरक्षित है, लेकिन इतिहास के अनुसार यह गलत है। मुख्य जिम्मेदारी उस पर मानी जाती है जो प्रांतों में जाता है और प्लेग से मर जाता है, जिससे 9 हो जाते हैं। हमें सिंहासन संभालने के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ उसकी उपस्थिति ने इतिहास बदल दिया है। बाद में लूसियस काउंटियों का सामना करने जाता है, जिनकी अहंकारी टिप्पणियां पुष्टि करती हैं कि वह एक भयानक नेता होंगे। ल्यूसियस को लगता है कि उसने अपने लोगों को विफल कर दिया है और वह एक हारा हुआ व्यक्ति है जो अपने विचारों के साथ नहीं आ सकता है, लेकिन मां ने उसे एक हार्दिक भाषण दिया ताकि यह बताया जा सके कि वह स्मार्ट और इनोवेटिव है। क्योंकि उसने केवल जापान देखा था, फिर भी वह रोम में सब कुछ फिर से बनाने में सक्षम था। अपने ही हाथों से अब प्रेरित होकर लूसियस हमें हेड्रियन से मिलने के लिए दौड़ता है और कहता है कि वह युद्ध के मैदान पर एक स्नान घर बनाना चाहता है जो उनके सैनिकों को ठीक होने में मदद करेगा, जिससे वे अंततः युद्ध जीतेंगे और 9 तक नहीं जीत पाएंगे। प्रांतों में जाना होगा। हेड्रियन ने हमें इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह निश्चित नहीं है कि लूसियस पर विश्वास किया जाए या नहीं। जब वह कहता है कि यह इन्फिनिटिस का विचार था, तब लूसियस और मां गर्म क्षेत्र में जाते हैं, जिसे